अस्सलाम वालेकुम, खबरें-tv.net के साथ मैं हूं जाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, 2018 से जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बरसर इक़्तिदार आए हैं, तनकीद का निशाना तो बनते रहते हैं। कभी महंगाई की वजह से, कभी अपनी पॉलिसी की वजह से, कभी यू टर्न लेते रहते हैं। थोड़ी सी दिन बाद कोई ऐसी बात करते हैं, फिर उससे फिर जाते हैं। कभी 12 मौसम बताने पर, और कभी पाकिस्तान का किसी कंट्री से मुकाबला करने पर, कभी किसी से मुकाबला करने पर। लेकिन एक और बात है जिसकी वजह से वो तनकीद का निशाना बनते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बुशरा बीबी की कि पहले उनसे निकाह हुआ, फिर वो खातून अव्वल बनी, और जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने तो तब से जो है आज तक हुकूमत जाने वाली है। 1.5 साल का अरसा रह गया है, लेकिन फिर भी बुशरा बीबी पर जो तनकीद का सिलसिला है वो आज भी जारी है। पहले कभी उनके निकाब पर तनकीद की जाती थी, बुरके पर तनकीद की जाती है, कभी उनके तस्बीह को हाथ में पकड़ने पर तनकीद की जाती है, कभी वो बादशाही मस्जिद की सफाई करती हैं, उसको चूमती हैं, उस पर तनकीद का निशाना बनती हैं। यानी कि कोई भी ऐसा जुमला या कोई बात वो कह दें या कोई उनका एक्शन ऐसा होता है कि वो तनकीद की जद में आ जाता है। हालांकि वो तनकीद करने वाली बात नहीं होती, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया को घसीटा जाता है, सियासत में घसीटा जाता है। उनके ऊपर जो है तानाबाजी कैसी जाती है, उनके करैक्टर पर बातें की जाती हैं। कभी उनको जादूगरनी कहा जाता है और कभी उनको वजीफे बताने वाली आंटी कहा जाता है। यानी कि ना जाने कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो सोशल मीडिया पर भरमार है इस टाइम बुशरा बीबी के खिलाफ। बुशरा बीबी के खिलाफ इसलिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पहले ये खबरें आई थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने जो है बनी गाला छोड़ दिया है और वो लाहौर चली गई हैं। यानी दोनों के दरमियान अलहदगी होने वाली है। तो इसकी जो है तरदीद कर दी है बुशरा बीबी की जो करीबी दोस्त हैं फराह खान। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बुशरा बीबी मेरे पास नहीं है लाहौर में। वो साल में सिर्फ एक बार लाहौर मेरे पास आई है। इस टाइम वो इस्लामाबाद में बनी गाला में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मौजूद हैं। व्हाट्सएप के जरिए या और तरह से जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसको रोका जाए। मन घड़त कहानियां बनाई जा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान तमाम मामला जो हैं ठीक है। दूसरी जानिब शहबाज गिल ने भी इस बात की तरदीद करते हुए कहा है कि बुशरा बीबी को जो है तनकीद का निशाना बनाना छोड़ा जाए, उनके करैक्टर पर कीचड़ उछालना छोड़ दीजिए। सियासत में इतना मत गिरिए कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर जो है बात हो। तो अगर बुशरा बीबी के खिलाफ इसी तरह प्रोपेगेंडा जारी रहा और इसी तरह की घटिया मन घड़त बातें की जाती रही तो हम हक रखते हैं अदालत में जाने का, कानूनी चाराजोई करने का, और हम यकीनन करेंगे अगर ये किसी सहाफ़ी ने भी बुशरा बीबी के खिलाफ कोई खबर दी कि बुशरा बीबी घर छोड़कर चली गई है, बुशरा बीबी के खिलाफ कोई और ऐसी कहानी कि जब वो सियासत में नहीं है, जब वो किसी ओहदे पर नहीं है, तो आप उन पर कीचड़ क्यों उछालते हैं। ये सिर्फ बुशरा बीबी पर कीचड़ नहीं उछाला जाता बल्कि हमारी सियासत का अलमिया बन चुका है कि हम सियासत में औरतों को घसीटना अब अपना फर्ज समझते हैं। ये तनकीद सिर्फ बुशरा बीबी पर नहीं होती, मरियम नवाज पर भी की जाती रही है। जब उनके बेटे की शादी थी कि मरियम नवाज ने कैसे कपड़े पहने हैं, क्यों पहने हैं, किस डिजाइनर के पहने हैं, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, यानी कि वो तमाम बातें की जाती रही जो एक खातून के कपड़ों पर नहीं करनी चाहिए। यही शहबाज गिल जो आज अखलाकियात का दरस दे रहे हैं, अखलाकियात का प्रचार कर रहे हैं कि खवातीन को जो है सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। यही शहबाज गिल जो है मरियम नवाज के कपड़ों पर तनकीद किया करते थे जब उनके बेटे की शादी थी कि इतने महंगे कपड़े पहने हैं, कैसे कपड़े पहने हैं। यानी कि इनकी सियासत में और कोई काम नहीं था कि मरियम नवाज के कपड़े देख रहे थे। मैं मरियम नवाज की फेवर में बात नहीं कर रही। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब शहबाज गिल साहब आज अखलाकियात का दरस दे रहे हैं कि बुशरा बीबी को सियासत में नहीं लाना चाहिए, तो मरियम नवाज भी खातून है, बेशक उनका ताल्लुक सियासत से है, तो खवातीन पर घटिया इल्जाम लगाना, सियासत में लेकर आना, तो ये सियासत नहीं होती। ये कोई और मनफी प्रोपेगेंडा होता है कि अपनी जो अंदर के ग्रेजेस होते हैं वो खवातीन पर जाके निकालते हैं। तो आज बुशरा बीबी पर जो तनकीद हो रही है वो भी बिल्कुल गलत हो रही है। हम उसकी भी मजम्मत करते हैं कि नहीं होनी चाहिए। बुशरा बीबी किसी ओहदे पर फाइज नहीं है, बुशरा बीबी पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तनकीद लोग कर भी रहे हैं और कर भी सकते हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म है। वज़ीर-ए-आज़म से जैसे लोग जो है महंगाई का रोना रो रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बार बार एक ही इल्तिजा कर रहे हैं कि महंगाई पर काबू पा लीजिए, तो उन पर तनकीद जायज बनती है। लेकिन बुशरा बीबी को बार बार घसीटना, उनकी करैक्टर पर बातें करना, उनके किरदार पर बातें करना किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर यही मयारे सहाफत रहा या मयारे पॉलिसी जो है हुकूमत की कि जो है बुशरा बीबी के खिलाफ तो बात नहीं कर सकते लेकिन आप और खवातीन के बारे में बात कर सकते हैं किसी और पार्टी में, तो यह भी नहीं होना चाहिए कि अब बुशरा बीबी पर फिर इसलिए बात नहीं हो सकती कि वज़ीर-ए-आज़म की अहलियाँ हैं, बाकी वज़ीर-ए-आज़म की अहलियाँ नहीं हैं, वज़ीर-ए-आज़म से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनका सियासत से ताल्लुक है, इसलिए उनकी किरदार कुशी आप कर सकते हैं, चाहे वो नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो या किसी और जमात की हो। तो सहाफ़ियों को भी और जो सियासतदान हैं इनको भी अपना मयार सेट करना चाहिए कि किसी भी खातून पर बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बुशरा बीबी हो, मरियम नवाज हो, मरियम औरंगजेब हो या फिर शीरी रहमान हो, कोई भी हो, उन पर बात करना ठीक नहीं है। हमारी सियासत गाली गलूज तक तो आ चुकी है लेकिन खवातीन पर भी आएगी। सियासत इतनी घटिया हो चुकी है पाकिस्तान की। अगर हम अपने इस टाइम
ट्रेंड्स देखें अपने सोशल मीडिया पर तो इतने घटिया ट्रेंड्स हैं, तो एज अ नेशन एज अ कौम हमें वो ट्रेंड देखते हुए शर्म महसूस करनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है हमारे यहाँ बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे मीडिया के लोग, बहुत सारे सियासतदान उन ट्रेंड्स पर खुश होते हैं, क्योंकि नून लीग वाले पीटीआई को गालियाँ दे रहे हैं, पीटीआई वाले नून लीग को गालियाँ दे रहे हैं और ये समझते हैं ये हमारा जश्न है, ये हमारी जीत है। देखो बुशरा बीबी के खिलाफ बोले हैं तो पूरा पाकिस्तान आ गया, पूरे पाकिस्तान ने ट्रेंड चला दी। बुशरा बीबी के खिलाफ जो है ये करैक्टर कुशी जो है, इसकी किरदार कुशी जो है ये रुकनी चाहिए। तो ठीक है, अच्छी बात है कि हमारी कौम जो है किसी गलत बात पर भी बोलती है, लेकिन अवाम को दो टुकड़ों में तकसीम मत कीजिए। लड़वाने के लिए आप लोग इनको तकसीम कर देते हैं, लेकिन जब अवाम के मसले होते हैं फिर आप सब कहाँ जाते हैं। तो अवाम को भी होश के नाखून लेना चाहिए, ना नून लीग के आगे कठपुतली बने, ना वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथों कठपुतली बने। जो बात ठीक है उसको ठीक कहना सीखिए। एक बिरयानी की प्लेट पर एक वोट के लिए आप बिक जाते हैं, तो खुदारा ये जो सोशल मीडिया पर इस टाइम जंग जारी है, बुशरा बीबी हो या जो भी हो, ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। और पीटीआई का ये वतीरा है कि पीटीआई खुद खवातीन को सियासत में लेकर आती है, खुद बात करती है। और इस टाइम कहा जा रहा है कि नून लीग की तरफ से जो है बुशरा बीबी पर जो है तनकीद के वार जारी हैं, अपने नौकरों के जरिए जो है ये हड्डी फेंक रहे हैं और बुशरा बीबी पर जो है तंज के तीर चला रहे हैं, उनकी किरदार कुशी कर रहे हैं। तो नून लीग भी अगर अपने नौकरों के जरिए हुक्म चला रही है, वैसे कहा यह जाता है कि पीटीआई जो है ऐसा काम करती है सोशल मीडिया वर्कर्स के जरिए, अपने सोशल मीडिया की जो टीम है इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके जरिए हड्डी फेंकती है और फिर वो जिसके मर्जी खिलाफ बोले। और पीटीआई उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं करता। पीटीआई ये कहती है कि अवाम ठीक कह रही है, अवाम इन चोरों से तंग आ चुकी है। तो अब भी अवाम को जो है सही कह रहे हैं कि ज़ाहिरा बुशरा बीबी के हक में बोल रहे हैं, तो अवाम को भी दो धड़ों में तकसीम नहीं होना चाहिए। जहां गलत बात है उस पर बोलें, जो ठीक बात है उसको भी कहें, लेकिन सियासत में औरत को लेके आना ये किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। हम बार बार मजम्मत करते हैं कि बुशरा बीबी के खिलाफ जो ट्रेंड चल रहे हैं वो रुकने चाहिए। और जो है बुशरा बीबी की जो पर्सनल जिंदगी है वो रहती है वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, नहीं रहती। वो वज़ीर आज़म इमरान खान का मसला है कि लोग कह रहे हैं कि पहली शादी नाकाम हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, अब चौथी जो है फिर करने जा रहे हैं और बुशरा बीबी के साथ जो है ताल्लुकात खराब। वो हमारा मसला नहीं है, वज़ीर आज़म इमरान खान का मसला है कि वो रखते हैं या नहीं रखते, उनको छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते। लेकिन हमारा मसला सिर्फ यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस टाइम जो मुल्क में महंगाई है उस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएं। जो 1.5 साल का अरसा रह गया है, जो अवाम रो रही है, तड़प रही है, जिस तब्दीली का वज़ीर आज़म इमरान खान ने नारा लगाया था, और अपने वज़ीरों मशीरों को कहिए कि इस काम की तरफ तवज्जो देने की बजाय, ट्रेंड सेट करने की बजाय अपने कामों की तरफ तवज्जो दीजिए ताकि वोट मांगने जाने के काबिल हो सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।